Hello everyone, this is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Dear viewers, as you know, we were discussing about one of very important and very interesting chapter from 9th class English, chapter number 4, which is Hazrat Asma. And we were talking about Hazrat Asma, about her services and about her grand tasks. We have already discussed almost 5 paragraphs, and in this video we are going to discuss our second last paragraph, which is paragraph number 6, and we will see what is in paragraph number 6 about Hazrat Asma. So without wasting of time, let me take you to paragraph number 6. So here we go. जी, तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर हजरत अस्मा के बारे में और क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेट्स सी। हजरत अस्मा वॉज थी अमंग्स दरमियान में से, द अर्ली पहल में से, अव्वलीन में से, फ्यू चंद एक अव्वलीन में से। हजरत अस्मा उन चंद अव्वलीन में से थी हु जिन्होंने एक्सेप्टेड कबूल किया इस्लाम को। जी, तो हजरत अस्मा का शुमार उन खवातीन के अंदर, उन पहली अवालीन खवातीन के अंदर किया जाता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। शी वो वाज थी द डॉटर, बेटी ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी एंड और स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन थी ऑफ हजरत आयशा सद्दीका, हजरत आयशा सद्दीका। और हजरत अस्मा हजरत आयशा सद्दीका की सौतेली बहन थी। शी वो वाज थी वाइफ, बीवी थी ऑफ हजरत जुबैर बिन अल अवाम, और हजरत अस्मा हजरत जुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी। एंड मदर और मां थी ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की, और वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मां थी। शी डाइड, उनकी वफात हुई एट अ राइप ओल्ड एज, पुख्ता उम्र में। वो बहुत उम्र पाकर, मीन्स के बूढ़ी उम्र के अंदर जाके वो फौत हुई। ऑफ अबाउट, तकरीबन 100 ईयर्स, 100 साल की हो गई। उनकी वफात एक पुख्ता उम्र में, तकरीबन 100 साल की उम्र में हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हु वाज द सन, जो कि उनके बेटे थे, यूज्ड टू से, कहा करते थे। हजरत अस्मा के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके बारे में कहा करते थे दैट के ही हैड नॉट सीन, कि उसने नहीं देखा, एनी बॉडी, कोई भी एक बंदा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी बंदा नहीं देखा, मोर जेनरस, ज्यादा सखी, एंड ओपन हार्टेड, और खुले दिल वाला, मीन्स के मेहरबान। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी एक बंदा मेहरबान, खुले दिल वाला और इतना ज्यादा सखी नहीं देखा। देन से हिज आंट, अपनी खाला, अपनी आंट हजरत आयशा से ज्यादा, एंड हिज मदर, और अपनी माँ से ज्यादा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाता है कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी माँ हजरत अस्मा से ज्यादा या अपनी खाला हजरत आयशा सद्दीका से ज्यादा कोई भी बंदा ना सखी देखा, ना खुले दिल वाला देखा, और ना ही मेहरबान देखा। अब हजरत अस्मा कितनी खुले दिल वाली थी, कितनी सखी थी, लेट्स सी। हजरत अस्मा वास थी, सो, बहुत ज्यादा, जेनरस, सखी मीन्स के अल्लाह की राह में खुले दिल से चीजों को देना। हजरत अस्मा बहुत ज्यादा सखी थी, दैट के शी, उन्होंने सोल्ड, बेच दिया, द गार्डन, उस बाग को, इनहेरिटेड, जो विरासत में मिला था। हजरत अस्मा इतनी ज्यादा सखी थी कि हजरत अस्मा को विरासत में एक बाग मिला था, गार्डन मिला था, और उस बाग को उन्होंने बेच दिया। आफ्टर, बाद में, द डेथ, मौत के, ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन हजरत आयशा जो कि उनकी सौतेली बहन थी, उनकी वफात के बाद उन्होंने उस बाग को बेच दिया। शी गेव अवे, और उन्होंने बांट दी। गेव अवे का मतलब होता है दे देना, बांट देना, तकसीम कर देना। ऑल द मनी, सारी दौलत। और उस बाग को बेचने के बाद जितना भी पैसा, जितनी भी दौलत आई, वो सारी की सारी दौलत उन्होंने बांट दी। टू द पुअर, गरीबों के दरमियान, एंड द नीडी, और जरूरतमंदों के दरमियान। तो उन्होंने उस दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों के दरमियान बांट दिया। नो बॉडी, कोई भी बंदा, एवर, कभी भी, रिटर्न, वापस लौटा, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। कोई भी बंदा कभी भी खाली हाथ ना लौटा। जो भी हजरत अस्मा के पास आता वो खाली हाथ ना जाता। फ्रॉम हर, उनके, डोर स्टेप, दहलीज से।
कोई भी बंदा हजरत अस्मा की दहलीज से कभी भी खाली हाथ ना गया। JD Weaver, this was your second last paragraph, which is paragraph number 6। और इस पैराग्राफ के अंदर आपने देखा कि हजरत अस्मा के रिलेशंस क्या थे, और उनके खामन का क्या नाम था, उनकी स्टेप सिस्टर का क्या नाम था, उनके बाबा का क्या नाम था, और उनके बेटे का क्या नाम था। और इसके साथ साथ आपने हजरत अस्मा की जेनरोसिटी और ओपन हार्टनेस देखी कि किस तरह से उनको विरासत में एक ही बाग मिला था, और उस एक ही बाग उन्होंने बेचकर जो उससे आमदन मिली, पैसा मिला, दौलत मिली, वो सारी की सारी उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के दरमियान बांट दी। तो ये भी उनकी खिदमात में से एक खिदमत है, जो कि वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सखी हुआ करते। कोई भी जिस हालत में बंदा उनकी दहलीज पे डोर स्टेप पे आया करता था, वो कभी भी खाली हाथ लौट के नहीं जाया करता था। तो यही वो चीजें थी जिन्होंने हजरत अस्मा को एक अजीम खातून बनाया था। सो व्हाट इज इन लास्ट पैराग्राफ, we will see in our next video. तब तक के लिए thank you so much, have a nice day to all of you।